इस वीडियो में हम एक ऐसे खेल की परतों को खोलेंगे जहां धर्म की आड़ में नफरत का कारोबार चल रहा है और आर्थिक असमानता की खाई को और गहरा किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे कुछ नेता खुलेआम मुस्लिम मीट दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें गोली मारने तक की धमकी दे रहे हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये धमकियां ज़मीन पर भी अब उतर रही हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में पिछले साल एक मुस्लिम बिरयानी दुकानदार को भीड़ ने जबरन दुकान बंद करने पर मजबूर किया था। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वह मुसलमान था और बिरयानी बेचता था। ऐसी ही कुछ घटनाएं गाजियाबाद और मेरठ में भी देखने को मिली हैं, जहां नवरात्रि या कांवड़ यात्रा के नाम पर मुस्लिम मीट और बिरयानी दुकानों को जबरन बंद करवाया गया है। आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ दुकानें नहीं है, ये लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। ये सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, ये एक समुदाय को आर्थिक रूप से पुंगी बनाने की सोची समझी साजिश है। लेकिन बात सिर्फ दुकान बंद कराने तक नहीं रुकती है। गाय के नाम पर इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की ऐसी कई भयावह घटनाएं सामने आई हैं, जहां मुसलमानों को गौमांस रखने या गाय तस्करी के शक में बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक की लिंचिंग, जिसे गौमांस रखने के शक में घर में घुसकर मार डाला गया था। 2017 में राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या, जिसे गाय ले जाते हुए कथित गौरक्षकों ने पीट पीट कर मार डाला था। झारखंड में 2019 में तबरेज अंसारी की लिंचिंग, जहां उसे घंटों तक पीटा गया और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया था। आखिरी में तबरेज की भी मौत हो गई थी। ये सिर्फ कुछ नाम हैं। ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां कानून को अपने हाथ में लेने वाली भीड़ ने आस्था के नाम पर खून बहाया है। लेकिन क्या कभी ऐसी भीड़ ने उन पूंजीपतियों को रोका है जो देश के सबसे बड़े गौमांस निर्यातक हैं? अब आइए इस खेल के असली खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। भारत के सबसे बड़े गौमांस निर्यातक बड़े हिंदू व्यवसायी हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें हिंदू व्यापारी या व्यवसायी कहना अधूरी बात होगी। ये वो लोग हैं जो ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं और ये सदियों से ही आर्थिक तंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अल कबीर एक्सपोर्ट्स, हालांकि एक मुस्लिम नाम लग सकता है, लेकिन इसके प्रोमोटर में से एक सतीश सभड़वाल हैं, जो एक हिंदी क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। इसी तरह अरेबियन एक्सपोर्ट्स, जिसके निदेशक सुनील महाजन हैं, और MKR फ्रोजन फूड्स, जिसके निदेशक मदन एबर्ट हैं, और ऐसी कई कंपनियां हैं। ये कंपनियां जो अरबों रुपयों के गौमांस का निर्यात करती हैं, अक्सर भाजपा को चंदा भी देती हैं। तो एक तरफ गरीब मुस्लिम जो अपने छोटे से मीट या बिरयानी के धंधे से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, उसे गौरक्षा के नाम पर धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ ऊंची जाति वाले पूंजीपति जो बड़े पैमाने पर गौमांस का निर्यात कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। क्या ये पाखंड नहीं है? यह सांप्रदायिक नफरत का एक पूंजीवादी चेहरा है, जहां धर्म और जाति को इस्तेमाल करके गरीबी को निशाना बनाया जा रहा है ताकि बड़े खिलाड़ी और अमीर हो सकें। इस पूरे खेल में एक और समुदाय है जिसे पीसा जा रहा है, दलित समुदाय। दलितों का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से चमड़े के कारोबार, मरे हुए पशुओं को उठाने और उनके निस्तारण के काम से जुड़ा रहा है। जब गाय के नाम पर हिंसा बढ़ती है, जब चमड़ा उद्योग को निशाना बनाया जाता है, तो दलितों की रोजी रोटी पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब द अनटचेबल हु वेयर एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल में स्पष्ट लिखा है कि दलितों का गाय के मांस से जुड़ाव था। वे मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, जो उस समय एक आर्थिक जरूरत थी। अब जरा हिंदुत्व के तथाकथित आइडियोलॉग वीर सावरकर के विचारों को याद कीजिए। I am sorry, बाबू। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में साफ कहा था, जहां पशुओं की पूजा करना अमानवीयता है, वहां विशेष रूप से गाय का धार्मिक सम्मान और संरक्षण करना भी अमानवीयता है। सावरकर ने गाय को एक उपयोगी पशु माना था, जिसकी पूजा के बजाय उसकी उपयोगिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जरूरत पड़ने पर उसे काटा भी जा सकता है। तो फिर आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग गाय के नाम पर इतना खून खराबा क्यों कर रहे हैं? यह साफ है कि गाय तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद तो मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर ढकेलना है। यह सिर्फ खान पान की बात नहीं है, यह सिर्फ मीट या बिरयानी की दुकान की बात नहीं है। यह एक पूरे समुदाय के हाशिएकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेता नेगी साहब अब फल सब्जी की दुकान पर भी भगवा झंडा लगवाते हैं, ताकि पता चल सके कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। चल रहा हिंदुओं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र ना छोड़ा जाए जहां मुसलमान चैन से सांस ले सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या पुलिस की एक तरफा कार्रवाई। हर मोर्चे पर मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां डर और नफरत का माहौल इतना घना हो चुका है कि आम जनता भी इस खेल की भागीदार बनती दिख रही है। जब किसी समाज में एक खास समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाता है, तो उसका अंत नरसंहार के भयावह रूप में भी हो सकता है, हो ही रहा है। आप जानते हैं, क्या हम अपने देश को इस अंधकार की ओर जाने देंगे?
जाने दे रहे हैं। क्या हम इस पाखंडी और हिंसक राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? ये सवाल आज हर उस भारतीय से है जो अपने संविधान और मानवीय मूल्यों पर विश्वास रखता है। हमें यह भी समझना होगा कि जब घृणा का बीज बोया जाता है तो उसकी फसल पूरे समाज को बर्बाद कर देती है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल शायद बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। क्या हम इस नफरत की राजनीति को जीतने देंगे? ये फैसला हमारा और आपका है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।